नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस नई मोटिवेशनल वीडियो में हम कुछ नया सीखते हैं। जीवन असंख्य रंगों का एक स्पेक्ट्रम है। ये सिर्फ दिल टूटने और सबक लेने या गलतियों और उद्देश्यों के बारे में नहीं है। ये एक नदी की तरह निरंतर चलता रहता है और कभी भी झील की तरह स्थिर नहीं होता। ये आनंद लेने, प्रवाह के साथ चलने और सवारी को एक खुशी बनाने के बारे में भी है। जीवन प्रत्येक स्तर पर हमें एक सबक सिखाता है और आपको उसे देखने और समझने के लिए सिर्फ एक सही कोण की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा कुछ नया क्यों सीखते रहना चाहिए। जीवन का असली रस आनंद और ज्ञान के संयोजन में है। इसलिए कोई संगीत या वाद्य यंत्र बजाना सीखे, योग कक्षाओं में शामिल हो, कोई नया खेल सीखे, नृत्य सीखे, कोई नया भाषा सीखे। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो क्या होता है, आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है। आपको पता चलता है कि आप आश्चर्यजनक रूप से अच्छे हैं। चाहे आपका बॉस या आपकी पत्नी या आपका पति कुछ भी सोचते हो, आपके खुद के प्रति और जीवन के प्रति सोच में सुधार आता है। आपके संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों से खुशी साझा करते हैं। जब आप पेंटिंग या गायन की तरह कुछ नया या रचनात्मक करते हैं, कोई प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलते हैं, खुद को प्रार्थना में डुबो देते हैं, अपने आसपास आकर्षक चीजें जमा करते हैं और सुखद प्रेमालाप में लिप्त होते हैं, तो आपका शरीर एंडोर्फिन नाम का खुशी का हार्मोन स्रावित करता है। एंडोर्फिन प्राकृतिक दर्द निवारक होता है और आपको खुशी, आनंद एवं संतुष्टि की भावना देने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए अपनी पसंद की किसी भी उत्तेजक गतिविधि का चुनाव करें और अपनी दिनचर्या में से प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अपने शरीर को एंडोर्फिन रिहा करने दें, ताकि आप खुश और स्वस्थ रह सकें। जितना अधिक आप अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल होंगे, उतना ही अधिक आपका मस्तिष्क काम करेगा और बेहतर विकास करेगा। ऐसी गतिविधियों के प्रदर्शन से आपकी एकाग्रता, रचनात्मकता और ध्यान में भी वृद्धि होगी। सीखने के कुछ रूप पचाने में आसान होते हैं, लेकिन अक्सर उनमें तत्वों की कमी होती है। मैं जिन ब्लॉग्स की सदस्यता लेती हूँ, उनके लिए अपने फीड रीडर की नियमित सफाई करने का मैंने नियम बना रखा है। शानदार ब्लॉग्स नए विचारों का शक्तिशाली स्रोत हो सकते हैं, लेकिन हर कुछ महीनों बाद मुझे महसूस होता है कि मैं ऐसे ब्लॉग से पोस्ट एकत्रित कर रही हूँ जिन पर मैं सिर्फ एक सरसरी निगाह डालती हूँ। हर कुछ महीनों में समय बचाने के लिए और जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने अंदर की भावनाओं को शुद्ध करें। सीखने के बारे में सबसे अच्छी बात है अपने साथ हमेशा एक पुस्तक रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वह पुस्तक पढ़ने में 1 साल लगता है या 1 सप्ताह। हमेशा अपने साथ वह पुस्तक लेकर चलने का प्रयास करें जो आप पढ़ रहे हैं, ताकि आपको जब समय मिले आप उसे पढ़ सकें। मैं अपनी दिन भर की गतिविधियों के बीच कुछ पल बचाकर 1 सप्ताह में कुछ पुस्तक पढ़ लेती हूँ। इस प्रकार प्रतिवर्ष मैं कम से कम 50 पुस्तकें पढ़ लेती हूँ। उन लोगों के साथ अधिक समय बिताना शुरू करें जो विचारक हैं, और सिर्फ वे नहीं जो चतुराई दिखाते हैं। ऐसे लोग जो वास्तव में अपना अधिकांश समय नई चीज़ें सीखने में निवेश करते हैं
उनकी आदतें आप पर असर करेंगी। इससे भी बेहतर वो शायद अपनी थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ साझा भी कर लेंगे। खेल शोध का उच्चतम रूप है। धन्यवाद।